अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मोहतरम बशीर अहमद खान रफ़ीक साहब अल-फ़ज़ल अखबार में मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और ज़ियाउल हक की मुलाकात के हवाले से लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने जब रुसवाए ज़माना ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें जमात को बहुत से इशारे इस्लाम इस्तेमाल करने से रोका गया, तो डॉक्टर साहब को बहुत सदमा पहुंचा। कुछ अरसा बाद जब खाकसार मुकर्रम डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर था, तो खाकसार ने उनसे पूछा कि क्या इस ऑर्डिनेंस की जारी होने के बाद उनकी मुलाकात जनरल साहब से हुई। डॉक्टर साहब ने फरमाया हाँ हुई थी, और इसकी रुदात कुछ यूं सुनाई। डॉक्टर साहब ने फरमाया, जनरल ज़िया की तरफ से मुझे ट्रस्ट में कई फ़ोन आए कि मैं पाकिस्तान जाकर उनसे मिलूं, लेकिन मैं टालता रहा। बिलाखिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया। जनरल ज़िया को इतला हुई तो मुलाकात के लिए मिस्र हो गया। चुनाचे मैं मुलाकात के लिए प्रेसिडेंट हाउस में गया, जहां बाज और साइंसदान भी मौजूद थे। जनरल साहब ने बाहर आकर मेरी कार का दरवाज़ा खोला और मुझसे मानका करने के बाद मुझे अपने साथ बैठने के कमरे में ले गए, जहां और साइंसदान भी मौजूद थे। दौरान गुफ्तगू मैंने ऑर्डिनेंस का जिक्र करके इस पर अफसोस का इजहार किया। जनरल साहब ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आइए दूसरे कमरे में चलकर बात करते हैं, और मुझे दूसरे कमरे में ले गए। मेरे साथ उस वक़्त साइंसी उमूर के वजीर भी कमरे में चले गए। जनरल साहब ने कहा, बात यह है कि मेरे पास उलमा का एक वफद आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि अहमदी कुरान मजीद में तहरीफ करते हैं, इसलिए वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। डॉक्टर साहब ने जनरल साहब से कहा कि कुरान की हिफाजत का तो खुद अल्लाह ताला ने वादा किया है, और कुरान की हिफाजत का काम अपने जिम्मे लिया हुआ है, इसलिए अहमदी इसमें तहरीफ कैसे कर सकते हैं। इस पर जनरल साहब उठकर किताबों की अलमारी की तरफ गए और तफसीर सगीर उठा लाए और कहा कि उलमा ने इन आयात की निशानदेही कर दी है जहां आपने तहरीफ से काम लिया है, और एक निशान ज़दा सफ़ा खोलकर मेरे सामने रख दिया। ये आयत खातमुन नबिय्यीन थी। मैंने जनरल साहब से कहा कि आयत तो मुकम्मल तौर पर दर्ज है, तहरीफ कहाँ हुई है। जनरल साहब ने कहा कि आपने आयत के मायनों में तहरीफ की है और बजाय नबियों को ख़त्म करने वाले के नबियों की मोहर तर्जमा किया है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने जनरल साहब से अर्ज़ किया कि ख़त्म का लफ्ज़ जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो पंजाबी ज़ुबान का नहीं बल्कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसके मायने अरबी में मोहर के हैं। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आपके पास और किसी आलम का तर्जमा शुदा कुरान मौजूद है। जनरल साहब उठे और अल्लामा असद का तर्जमा कुरान उठा लाए, जो कि मक्का मौज़मा से शाया हुआ था। मैंने कुरान मजीद को खोला, आयत खातमुन नबिय्यीन निकाली, तो वहां भी तर्जमा सील ऑफ प्रॉफिट्स लिखा था। जनरल साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने अर्ज किया कि अल्लामा असद तो अहमदी न थे, फिर उनका तर्जमा सऊदी हुकूमत का शाया करता है, क्या उन्हें भी आप तहरीफ का मुजरिम करार देंगे। इस पर जनरल साहब कहने लगे, भाई मैं तो अनपढ़ जर्नैल हूँ, जो उलमा ने मुझे कहा मैंने तस्लीम किया। मैंने अर्ज किया, जनाब बात सिर्फ जर्नैली की नहीं, आप इस मुल्क के सदर भी हैं, और बहसीत सदर ममलिकत पाकिस्तान की तमाम राया के हकूक़ की हिफाजत आपके फ़राइज़ में शामिल है। यहीं इस्लामाबाद में जमात अहमदिया के मरबी मौजूद हैं, जमात के अफराद मौजूद हैं। आपको जो कुछ उलमा ने बताया था, आपका फ़र्ज़ था कि अहमदी उलमा को भी बुलाकर अपनी तसल्ली कर लेते और फिर फैसला करते। इस पर जनरल साहब ने ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ा और मुझे भी कलमा शहादत पढ़ने का कहा। मैंने कलमा शहादत पढ़ा तो फरमाने लगे, सलाम, खुदा की कसम मैं आपको अपने से बेहतर मुसलमान समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उलमा से मैं मजबूर हो गया था, और ये कहकर बात का रुख और तरफ मोड़ दिया।